बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उसको मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि अधम्म क्या है। तो अधम्म की व्याख्या करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा है, कल्पनाश्रित विश्वास अधम्म है। कल्पनाश्रित अर्थात जितने भी विश्वास जो कल्पनाओं पर आधारित है, वे सब अधम्म है। तो इसी कल्पनाश्रित विश्वास को अच्छी तरह से समझेंगे आज की इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो देखिए, मनुष्य के मन में ऐसे प्रश्नों का उठना स्वाभाविक था, जैसे कि क्या मैं पहले था? क्या मैं पहले नहीं था? यदि मैं पहले था तो उस समय मैं क्या था? मैं क्या होकर हुआ हूँ? क्या मैं भविष्य में होऊंगा? क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? तब मैं क्या होऊंगा और तब मैं कैसे होऊंगा? अथवा वह अपने वर्तमान विषय में भी संदेहशील होता है। मनुष्य सोचता रहता है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, यह प्राणी कहाँ से आया और यह प्राणी किधर को जाएगा। और यही सारे प्रश्न उस समय भी पूछे गए थे जिस समय भगवान बुद्ध थे। इसी प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। कुछ इस प्रकार थे, यह संसार किस प्रकार उत्पन्न किया गया है? क्या संसार अनंत है? पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि यह संसार अनंत है। किसी का कहना था यह शांत है। किसी का कहना था वह ससीम है, जिसकी सीमा है। और किसी का कहना था कि यह संसार असीम है, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान बुद्ध ने इन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए हैं। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने इन प्रश्नों को अव्याकृत रखा है, इसे व्याकृत नहीं किया है। ऐसे प्रश्नों का उन्होंने कभी स्वागत नहीं किया है। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों ही कुछ कुछ विकृत मस्तिष्क के होने चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने सकने का मतलब है कि आदमी को सर्वज्ञ होना चाहिए, जो कि कोई नहीं होता। भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं कि ये जितने भी प्रश्न हैं, इनका उत्तर तो कोई सर्वज्ञ ही दे सकता है और कोई भी सर्वज्ञ होता नहीं, क्योंकि यह संसार कहीं रुका हुआ नहीं है। यह संसार परिवर्तनशील है और हर क्षण बदल रहा है। इसीलिए कुछ न कुछ हमेशा जानने के लिए रहेगा। इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो सर्वज्ञ है। उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह सब कुछ जानता है, और न कोई यह दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं और किसी को हर समय ज्ञात रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता ही है। ये बात बिल्कुल ही ठीक है।
कि हम चाहे जितनी भी जानकारी हासिल कर ले, जितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ जानने के लिए रहेगा ही, क्योंकि यह संसार का स्वभाव है कि यह कभी भी एक जैसा नहीं रहता। पल प्रतिपल यह बदलता रहता है, अपने पुराने रूप को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ न कुछ जानने के लिए सदैव रहेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इन सभी प्रश्नों को अव्याकृत रखा है, इसकी व्याख्या नहीं की है। और इन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धम्म से दूर रखा है। उन्होंने अपने धम्म में इन सब बातों को कोई जगह नहीं दी है। उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को अपने धर्म का अंग माने हैं, वह अपनाने लायक नहीं है। जिन सिद्धांतों को बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्म का आधार बनाया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से था, आत्मा से और विश्व के आरंभ से। वे आत्मा के बारे में या अपने आप के बारे में कुछ प्रश्न उठाते थे। वे पूछते थे, क्या मैं पहले था? क्या मैं पहले नहीं था? उस समय मैं क्या था? मैं क्या होकर हुआ हूँ? क्या मैं भविष्य में होऊंगा या फिर मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? तब मैं क्या होऊंगा? तब मैं कैसा होऊंगा? मैं क्या होकर क्या होऊंगा? अथवा वह अपने वर्तमान के ही विषय में संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ? क्या मैं नहीं हूँ? यह प्राणी कहाँ से आया और किधर को जाएगा? दूसरों ने विश्व के आरंभ के विषय में प्रश्न पूछे। क्या यह संसार अनंत है? क्या संसार अनंत नहीं है? क्या संसार ससीम है? क्या संसार असीम है? जो शरीर है वही जीव है या शरीर अन्य और जीव अन्य है? सत्य ज्ञाता तथागत मरने के बाद रहते हैं या सत्य ज्ञाता तथागत मरने के बाद नहीं रहते हैं, या तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं? भगवान बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्नों उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हों। भगवान बुद्ध ने ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का खंडन क्यों किया? इसके 3 कारण थे। पहला कारण तो यही था कि इनको धम्म का अंग बनाने में कोई तुक नहीं था। दूसरा, इन प्रश्नों का उत्तर कोई सर्वज्ञ ही दे सकता था, जो कोई होता नहीं। उन्होंने अपने प्रवचनों में इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान का कहीं कोई अंत नहीं है। कुछ न कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा रहेगा। इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क यह था कि ये सब सिद्धांत केवल कल्पनाश्रित थे। उनका सत्य परीक्षित नहीं था और न उनके सत्य की परीक्षा हो सकती थी। वे केवल कल्पना के घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ देने के परिणाम थे। उनके पीछे कहीं कोई तथ्य न था। और फिर इन काल्पनिक सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? तो इसका उत्तर है कि कुछ भी नहीं। ये जितने भी प्रश्न हैं संसार के विषय में, जीव के विषय में, कि यह संसार क्या है, यह कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे अस्तित्व में आया है, इस संसार का कहीं अंत है या यह अनंत है, इसकी कहीं सीमा है या यह असीम है, यह जीव क्या है, क्या आत्मा अलग है और जीव अलग है? तो इस विषय में नाना तरह के मत थे और जो कि
सत्य पे परिचित नहीं थे और ना ही इनका कहीं कोई प्रमाण था और न ही इन्हें कभी प्रमाणित किया जा सकता था। इसीलिए भगवान बुद्ध ने ऐसे सिद्धांतों का खंडन किया जो कल्पनाओं पर आश्रित थे, क्योंकि इन सभी विषयों के जो उत्तर थे वे केवल काल्पनिक थे, ना ही कहीं उनका कोई प्रमाण था और ना ही उन्हें कभी प्रमाणित किया जा सकता था। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इन सब प्रश्नों को अपने धम्म में कहीं कोई स्थान नहीं दिया है, क्योंकि उनका कहना था कि इन सब प्रश्नों को लेकर के मानव के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता। सत्य तो यह है कि इस संसार में दुख है, दुख के कारण है और दुख कारण से निवारण हेतु मार्ग है। उसी मार्ग को जान लेना और अपने जीवन से दुखों को दूर कर लेना धर्म का सार है। उन्होंने सदैव अपने धर्म में आदमी और आदमी के बीच अच्छे संबंध बनाने पर ही जोर दिया है। उन्होंने किसी ऐसे बातों को नहीं स्वीकार किया जो केवल कल्पनाओं पर आश्रित थे और जिनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं था और जो ना ही प्रमाणित थे और ना ही कभी प्रमाणित किए जा सकते थे। तथागत ने यही नहीं माना था कि संसार का निर्माण हुआ है। तथागत की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। भगवान बुद्ध सदैव कहते थे कि इस संसार को उत्पन्न करने वाला कोई ईश्वर नहीं है जिसने इसकी रचना की है, बल्कि इस संसार का विकास हुआ है और उस विकास के पीछे नाना तरह के कारण है और संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना का कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई भी चीजें कभी अस्तित्व में नहीं आती हैं। तो आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि भगवान बुद्ध ने क्यों कहा कि कल्पनाओं में विश्वास रखना यह अधर्म है, क्योंकि कल्पनाएं केवल हमारे मन की उड़ान है। जिस प्रश्न का हमें उत्तर पता ही ना हो, क्या जरूरी है कि उसका उत्तर काल्पनिक दिया जाए? यदि किसी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं पता है तो हमें उसे जानने का प्रयास करना चाहिए और सत्य तक पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए। और यदि हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो उस प्रश्न को हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन काल्पनिक चीजों में और काल्पनिक उत्तरों में नहीं फंसना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।